आप लोगों को पता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, माता के ऊपर या पिता के ऊपर। आप लोग देखते हो कि समाज सोसाइटी में कि बहुत सारी महिलाओं को गाली उली दिया जाता है कि इसका लड़का हो ही नहीं रहा है, सिर्फ लड़की हो रहा है, या फिर किसी का मान लीजिए खाली लड़का हो रहा लड़की नहीं हो रहा, इस तरह का वाद विवाद होता है ना। तो आज आप लोग समझ लीजिए कि लड़का पैदा हो गया लड़की पैदा होगा, ये माता के ऊपर डिपेंड करता है कि पिता के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो पुरुष होता है ना, पुरुष, ठीक है, जो मेल होता है, ध्यान दीजिएगा, तो पुरुष हो गया महिला हो गया, तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, मतलब 23 जोड़ा, ठीक है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम हो गया 46, है ना। और फीमेल में भी कितना होता है, तो 46 होता है, 46 होता है गुणसूत्र, ठीक है। अभी जो गुणसूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष का स्पर्म और आपका महिला का ओवम दोनों मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो गुणसूत्र भी मिलेगा। तो जब मिलता है ना गुणसूत्र, तो जो बच्चा में जाएगा, तो बच्चा में जो है ना, माता का भी गुण रहता है, पिता का भी। तो बच्चा में पुरुष से आपका 23 जाएगा, ठीक है, मतलब पिता से आपका 23 तो बच्चा में चला गया। महिला से भी याद रखिएगा, माता से भी कितना चल जाएगा, 23 को, तो बच्चा में भी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 23 जोड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो गुणसूत्र होता है 22वां जोड़ा तक सेम रहता है, ठीक है, मतलब स्त्री पुरुष 22वां जोड़ा तक सेम टू सेम रहता है। सेम कैसे, स्त्री में भी 2 हाथ, पुरुष में भी 2 हाथ, स्त्री का भी 2 पैर, पुरुष का भी 2 पैर, ये सेम रहता है। ये गुणसूत्र यदि गड़बड़ाया ना, कम बेसी आ गया तो इधर उधर हो सकता है, ज्यादा यदि आ जाएगा तो 3-4 को हाथ हो जाएगा, है ना, हो सकता है 2-4 को, मान लीजिए आपका अधिक हो जाएगा, अंगों की संख्या बढ़ सकती है, तो ये इतना ही होना चाहिए। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 23वां जो जोड़ा होता है ना, 23वां, ठीक है, ये आपका लिंग निर्धारण करता है, 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो मेल जो होता है ना, मेल पुरुष, उसमें रहता है XY, और जो फीमेल रहता है उसमें रहता है XX, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि X और X मिलेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो गुणसूत्र मिलेगा, तो X और X यदि मिला ना, तो जो बच्चा पैदा होगा वो हो जाएगा आपका लड़की, ठीक है। और यदि Y और X यदि मिला, X और Y, तो जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो हो जाएगा लड़का, ठीक है, मतलब XX मिलेगा तो लड़की और XY मिलेगा तो लड़का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, XY किसके पास है, मेल के पास है ना, XY मेल के पास है। अब ये XY मिलेगा कि XX मिलेगा, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लिंग निर्धारण करने का काम कौन कर रहा है, तो लड़का कर रहा है, क्योंकि Y गुणसूत्र लड़का के पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिंग निर्धारण का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है ना। मतलब बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लड़का के ऊपर, लड़की का इसमें कोई रोल नहीं है ना। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।